आपको ऐसे फील होगा कि ये हर किसी की एक लाइफ उसने प्रेजेंट कर दी है। कहता है कि इट इज़ आवर लाइफ मेयर्स आवर लिविंग मेयर्स आवर लाइफ हाउ वी लिव। हमारी लिविंग जो है ना वो बता देती है कि हमारी लाइफ कैसी है। आपके सामने एक कमरा नज़र आ रहा है, बिखरी पड़ी चीज़ें, एस्ट्रे पड़ी हुई है, ठीक है, विंडो है आपके सामने। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बंदे को जज करना चाहते हैं ना, तो मिस्टर ब्लेनी एक ऐसा बंदा है कि कभी एक मिस्टर ब्लेनी के अंदर 3 स्पीकर है। एक स्पीकर है जो बात करता है इस पोएम के अंदर, एक लैंड लेडी है, लैंड लेडी, ठीक है, और तीसरा क्या है, लॉजर है, न्यू लॉजर। न्यू लॉजर का मतलब क्या, जो नया आया है। पहले यहाँ पे कौन रहता था, बात किसके मतलब ये तीनों कर रहे हैं, मिस्टर ब्लेनी के मतलब। यानी इस कमरे के अंदर जो पहला बंदा रहता था उसका नाम क्या था, मिस्टर ब्लेनी। तो मिस्टर ब्लेनी की लिविंग लाइफ ऐसी है, मिस्टर ब्लेनी की ऐसे खिड़की है, ठीक है। अब ये जो खिड़की है ये उसके कमरे में है, ठीक है। इससे बाहर वो देखता है तो बाहर एक ना गार्डन है, इसके बाहर वो जब देखता है ना तो बाहर एक गार्डन है, वहाँ पे कूड़ा करकट और मैस और इस बॉटल्स और इस तरह की चीज़ें लोगों ने फेंकी हुई। इसकी खुद की लाइफ ऐसी है कि जो जैसे आता है और अपने बेड पे आकर सो जाता है, तो उसके घर के सामने जो लैंड लेडी ने उसको किराए पे दिया हुआ था ये कमरा, अब लैंड लेडी ने वो जो कमरा दिया हुआ उसके घर के सामने एक है, क्या उसको नाम देता है कि एक वर्कशॉप है, वहाँ वो काम करता है। यानी एक वर्कशॉप में काम करने वाला कोई टेक्नीशियन है। लाइफ ऐसे गुजारता है कि जस्ट इंट्रोवर्ट रहता है, एक्सट्रोवर्ट नहीं है। इंट्रोवर्ट ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि वो लोगों से घुलता मिलता नहीं है। रेडियो चलाने का उसे बड़ा शौक है, पुरानी पोएम है, तो रेडियो होते थे सब, रेडियो का बड़ा शौक है, तो लैंड लेडी से कहता रहता है कि मुझे रेडियो ले दो। तो वो जैपर सेट उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जैबरिंग सेट। तो जैबरिंग सेट का उसे बड़ा शौक है। जैबरिंग सेट का मतलब होता है रेडियो वो चलाना चाहता है, और रेडियो की आवाज़ जो है, जो न्यू लॉजर जो है, अल्टीमेटली वो सारा सिस्टम देखकर वो कह सकता है कि मैं ये बता सकता हूँ मिस्टर ब्लेनी की लाइफ कैसी थी। मैं बता सकता हूँ मिस्टर ब्लेनी ग्रेवी पसंद करता था, खाना कैसा खाता था, चटपटी चीज़ें खाता था, बैठता कैसे था, लेटता कैसे था, उठता कैसे था, कैसे एस्ट्रे को यूज़ करता था, सिगरेट पी के कैसे यहाँ पे बुझा देता था। हर चीज़ कहता है मुझे उसके कमरे से पता चल रही है। और फिर एक बड़ा अच्छा सेंटेंस बोलता है आखिर में, जब ये ख़त्म होता है, वो कहता है द हाउ वी लिव मेयर्स आवर ओन नेचर, कि हम कैसे रहते हैं ये हमारी नेचर जो है ये बता देती है। हमारी नेचर कैसी है, हमारी लिविंग बता देती है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा अगर लिखता है, उसकी राइटिंग से पता चल जाता है उसकी, या कोई अपनी तरतीब कैसे देता है चीज़ों को, यूजुअल टास्क को, तो उससे उसकी लाइफ का पता चल जाता है कि तो सिस्टमेटिक काम कर रहा है, हर चीज़ तो नहीं, ही इज़ वेरी सिस्टमेटिक, ही इज़ वेरी गुड मैनेजर, इज़ अ गुड पर्सन एंड ही नो हाउ टू मैनेज थिंग। बट इफ ही इज स्कैटरिंग थिंग हियर एंड देयर एंड जस्ट डूइंग this and that and not knowing what to do and everything in 6 and 7, it means the person's personal life is totally disturbed. अब देखिए आपके सामने जो पिक्चर नज़र आ रही है ये मिस्टर ब्लेनी का कमरा है। मिस्टर ब्लेनी के सामने वर्कशॉप है, घर के वहाँ से उठ के वर्कशॉप तक जाता है, उधर से घर आ जाता है, या कभी कभी एक प्लेस है जहाँ उसकी सिस्टर रहती है, फ्रिंटन फॉक, वहाँ चला जाता है, प्लेस है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ कभी कभी चला जाता है, वहाँ पे हॉलीडे वगैरह मना लेता है। और मिस्टर ब्लेनी तब तक लैंड लेडी के कमरे में रहा है, इसके जब तक उसे वो वहाँ से ले नहीं गए, इतनी उसकी डेथ हुई है यहाँ पे। और फिर न्यू लॉजर आया है। न्यू लॉजर जब अंदर आता है तो वो भी अंदर बोलता है कि मैं उसकी पूरी लाइफ को यहाँ से ऑब्जर्व कर सकता हूँ, वो कैसे रहता था, क्या खाता था, क्या पीता था, कैसे वो लेटता था, कैसे, और कहता है मैं देखो अब मिस्टर ब्लेनी बन गया हूँ, मैं भी उसकी बेड पे लेट गया हूँ, और मिस्टर ब्लेनी जो है कहता है ऐसे रहता था, ऐसे, कहता है ये सारी चीज़ों से मैं ये तो जज कर सकता हूँ तो वो कैसे रहता था, कैसे खाता था, कैसे आता था, कैसे पीता था। लेकिन क्या मिस्टर ब्लेनी खुश भी था इन सारी चीज़ों के साथ?
वो कैसे फील करता था, कैसे सोचता था, कहता है ये नहीं बता सकता, ये वही बता सकता है कि वो कंटेंटेड था इस लाइफ में, हैप्पी था, नाराज था, खुश था, कभी उसने बादलों को एंजॉय किया, कभी नेचर को एंजॉय किया, या उसने ऐसे ही अपनी लाइफ गुजार दी. So that was related to his heart, and he only knows. We can only know from the outer outlook, but we don't know what is man from inside. कहता है हम इनरली इसको नहीं जान सकते इन चीज़ों से. ये तो वही जानता है कि वो अगर इसके साथ कंटेंटेड था तो वो बड़ा हैप्पी था, अगर नहीं कंटेंटेड था तो वो अपनी लाइफ जो है वो बड़ी डिप्रेस गुजार के. आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा. लेट्स स्टार्ट. हाँ जी, यहाँ तक मिस्टर ब्लीनी की कोई समझ आई? मिस्टर ब्लीनी